आपने अक्सर ये 3 शब्द साथ में सुने होंगे, तंत्र, मंत्र, यंत्र। इनमें से बाकी 2 के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र क्या है और क्या है इससे जुड़ी जानकारियां? नहीं तो चलिए आज हम लेकर आए हैं इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तंत्र का अर्थ या तंत्र के सिद्धांत और पद्धतियां। तंत्र का संधि विच्छेद करें तो 2 शब्द मिलते हैं, तन अर्थात फैलाव और त्र अर्थात बिना किसी रुकावट के, यानी कि ऐसा फैलाव या नेटवर्क जिसमें कोई रुकावट या विच्छेद ना हो उसे तंत्र कहते हैं। जो एकाकी हो, जो अनंत में फैला हुआ हो, सतत हो। इसलिए तंत्र अनंत के साथ जुड़ने का एक साधन है। कभी किसी संस्कृति ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए इतने गहरे विचारणीय शब्द का प्रयोग शायद ही किया होगा। तंत्र द्वैत को नहीं मानता। तंत्र में मूलभूत सिद्धांत है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि दिव्य ना हो। तंत्र अहंकार को पूरी तरह समाप्त करने की बात करता है, जिससे द्वैत का भाव पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। तंत्र पूर्ण रूपांतरण की बात करता है, ऐसा रूपांतरण जिससे जीव और ईश्वर एक हो जाएं। ऐसा करने के लिए तंत्र के विशेष सिद्धांत और पद्धतियां हैं जो कि जानने और समझने में जटिल मालूम होती हैं। तंत्र का जुड़ाव अक्सर मंत्र, योग और साधना के साथ देखने को मिलता है। तंत्र गोपनीय है, इसलिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए आमतौर पर तंत्र ग्रंथों में प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। कुछ पश्चिम देशों में तंत्र को शारीरिक आनंद के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हालांकि तंत्र में काम शक्ति का रूपांतरण दिव्य अवस्था प्राप्ति के लिए किया जाता है, तब भी बिना योग्य गुरु के ये भयंकर भूल होने की पूरी संभावना रहती है। क्या है तंत्र और क्यों चुना जाता है तंत्र साधना के लिए शमशान को? तंत्र शास्त्र से तात्पर्य उन गूढ़ साधनाओं से है जिनके द्वारा इस संसार को संचालित करने वाली अलग अलग देवीय शक्तियों का आवाहन किया जाता है। तंत्र साधना के समय उच्चारित मंत्र, अलग अलग मुद्राएं एवं क्रियाएं अत्यंत व्यवस्थित, नियमित एवं नियंत्रित तरीके से होती है। तंत्र में शमशान, उजाड़ स्थान आदि को इसलिए चुना जाता है जिससे कि साधक का जीवन के अंतिम सत्य से साक्षात्कार हो सके और उसे ईश्वर की सार्वभौमिकता एवं जीवन की निरर्थकता का आभास हो। ये एक तरह की ऐसी विद्या है जो व्यक्ति के शरीर को अनुशासित बनाती है, शरीर पर खुद का नियंत्रण बढ़ाती है। क्या है तंत्र साधना और किसने किया था इसका प्रारंभ? मोटे तौर पर देखा जाए तो तंत्र की परिभाषा बहुत सीधी और सरल है। अगर आसान शब्दों में कहें तो तंत्र शब्द का अर्थ तन यानी शरीर से जुड़ा है। ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए पहले तन को साधना पड़े या ऐसी सिद्धियां जिन्हें शरीर की साधना से पाया जाए उसे तंत्र कहते हैं। तंत्र एक तरह से शरीर की साधना है, एक ऐसी साधना प्रणाली जिसमें केंद्र शरीर होता है। तंत्र शास्त्र का प्रारंभ भगवान शिव को माना गया है। शिव और शक्ति ही तंत्र शास्त्र के अधिष्ठाता देवता हैं। शिव और शक्ति की साधना के बिना तंत्र सिद्धि को हासिल नहीं किया जा सकता। योगिनी तंत्र में वर्णन है कि कलयुग में लोग वेद में बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए नियम और शुद्धि रहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो व्यक्ति वैदिक मंत्रों का कलयुग में उच्चारण करेगा उसकी व्यथा एक ऐसे मनुष्य के समान होगी जो गंगा नदी के पास प्यासे होने पर कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करता है। कलयुग में वैदिक मंत्रों का प्रभाव ना के बराबर रह जाएगा और गृहस्थ लोग जो वैसे ही बहुत कम नियमों को जानते हैं उनकी पूजा का फल उन्हें पूर्णतः नहीं मिल पाएगा। तंत्र का इतिहास। भारत में तंत्र का इतिहास सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने देवी पार्वती को कई अवसरों पर तंत्र का ज्ञान दिया है। योग में तंत्र का विशेष महत्व है। योग तथा तंत्र दोनों आध्यात्मिक चक्रों की शक्ति को विकसित करने के लिए अलग अलग पद्धतियों के बारे में बताते हैं। हठ योग और ध्यान उनमें से एक है। विज्ञान भैरव तंत्र जो कि 112 ध्यान की वैज्ञानिक पद्धति है, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताई है, जिसमें सामान्य जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में ध्यान करने की विशेष पद्धति बताई गई है। तंत्र मंत्र का लिखित प्रमाण लगभग मध्यकालीन इतिहास से मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए लगभग सभी धर्मों में जीवन की समस्याओं का हल तंत्र मंत्र के माध्यम से बताया गया है। अति गोपनीय तांत्रिक पद्धति में योनि तंत्र का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ में 10 महाविद्या यानी कि देवी की 10 तांत्रिक विधियों से उपासना का वर्णन है। तंत्र मंत्र की सभी तांत्रिक क्रियाएं जिनमें सम्मोहन, वशीकरण, उचाटन मुख्य हैं, इनका वर्णन मंत्र महार्णव और मंत्र महोदधि नाम के ग्रंथों में मिलता है। तंत्र के रचनाकारों में प्रमुख हैं
दत्तात्रेय, परशुराम, नारद, पिप्लादी, वशिष्ठ, सनक, शुक, सनंदन और सनत कुमार। इसी से समझा जा सकता है कि इसे प्राचीन काल के बुद्धिजीवियों ने कितने रिसर्च के बाद आम आदमी के लिए बनाया होगा। तंत्र और नाद। तंत्र के अनुसार ब्रह्मांड की रचना माँ काली ने की है। हमारे शरीर के अंदर छोटा ब्रह्मांड है जिसमें काली के 10 रूप मूलाधार में विराजमान हैं। तांत्रिक मंत्र मूलतः नाद स्वर है जो ब्रह्मांड में भी मौजूद है। जब हम किसी महाविद्या का मंत्र जाप करते हैं तो ब्रह्मांड में मौजूद उस नाद से जुड़ जाते हैं। इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए मंत्र पाठ कर ही नहीं सकता। उसका फल आपको कभी भी नहीं मिल सकता। शाक्त मत यानी कि माँ आदि शक्ति को मानने वालों के 2 संप्रदाय हैं, समयाचार या कहें दक्षिणाचार और वामाचार। हृदय में चक्र भावना के साथ 5 प्रकार के साम्य धारण करने वाले शिव ही समय कहलाते हैं। समयाचार साधना में मूलाधार से सुप्त कुंडलिनी को जगाकर अंत में सहस्त्रार में सदा शिव के साथ एक कराना ही साधक का मुख्य लक्ष्य होता है। भाइयों और बहनों, साधना केवल वही दे सकता है जो गुरु है। आज गांव नुक्कड़ में कई पुजारी मिल जाएंगे, पंडित मिल जाएंगे, पर वे गुरु नहीं हो सकते। उनमें कोई साधनात्मक बल हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि व्यक्ति जीवन भर मंदिर जाते हैं, सत्यनारायण की कथा तो कराते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, परंतु उन्हें ना तो किसी प्रकार की कोई साधनात्मक अनुभूति होती है और ना ही किसी देवी या देवता के दर्शन होते हैं। फिर भी वे स्वयं साधना के क्षेत्र में कदम नहीं रखते। यदि व्यक्ति इन्हें जीवन में स्थान दे तो वो सब कुछ स्वयं ही प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, तंत्र निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म को जानने का क्रांतिकारी और वैज्ञानिक तरीका है। तंत्र अहंकार को समाप्त कर द्वैत के भाव को समाप्त करता है, जिससे मनुष्य सरल हो जाता है और चेतना के स्तर पर विकसित होता है। सरल होने पर ईश्वर से संबंध सहजता से बन जाता है। तंत्र का उपयोग ईश प्राप्ति के लिए सद्भावना के साथ करना चाहिए। हमारी आपसे विनती है कि यह कार्य किसी गुरु की देखरेख में ही करें। बिना गुरु के इसका अध्ययन मना किया गया है और इसके परिणाम अनचाहे हो सकते हैं। तंत्र वास्तव में अंधविश्वास को तोड़ता है। हम आशा करते हैं कि आपको तंत्र के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला होगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे।